This is video number 20 of kinematics, and the same topic we are going to discuss today, motion under gravity. Two balls are thrown simultaneously. A vertically upwards, एक बॉल नीचे से फेंकी, एक बॉल ऊपर से फेंकी. इसको स्पीड थी अब वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. इसको ऊपर फेंका बॉल को फ्रॉम द ग्राउंड. दोनों के बीच में कितना डिफरेंस था? 40 मीटर का. लिखा हुआ है सब. सेम स्पीड से ये भी फेंकी. कितनी? 20 मीटर पर सेकेंड. तो बताओ ये कब मिलेंगे रास्ते में? ये कहानी है इसकी. सिंपल बिल्कुल है, ध्यान देना है. हम बोलेंगे, हम मान लेंगे कि हम नीचे वाली बॉल से x मीटर पे हम लोगों ने ये दोनों बॉल्स मिलेंगी. तो ऊपर वाला डिस्टेंस कितना है? 40 माइनस एक्स. नीचे वाला डिस्टेंस कितना है? x. प्लस माइनस का खास ध्यान देना है. क्वेश्चन की सारी गेम यही है, ठीक है. वो मैंने आगे डिस्कस किया हुआ है, आप अच्छे से देखोगे. देखो, फॉर बॉल ए मतलब नीचे वाली बॉल. नीचे वाली बॉल के लिए u पॉजिटिव, बिल्कुल पॉजिटिव. एक्सेलरेशन नीचे, अर्थ नीचे है. खींच कौन रही है? अर्थ. फोर्स यहाँ इन्वॉल्व है ना. देखो, फोर्स इन्वॉल्व. मैं फोर्स का नाम नहीं लेते हैं नॉर्मली काइनेमैटिक्स में, बट आई स्टिल बिलीव कि फोर्स की बात यहाँ करनी पड़ेगी. एक्सेलरेशन कई बार समझ नहीं आती है, लेकिन मैं इसको इस तरह से समझता हूँ कि फोर्स की डायरेक्शन क्या है. तो फोर्स कौन लगा रही है? अर्थ. अर्थ कहाँ है? नीचे. क्या कर रही है? इस चाहे तुम ऊपर फेंको या नीचे फेंको, अर्थ इसको क्या चाहती है? खींचना. अर्थ इसको क्या कर रही है? खींच रही है ना. नीचे नीचे खींच रही है, इसलिए ए नेगेटिव, एस पॉजिटिव, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है. तो कितना? प्लस एक्स. वेरी गुड, हो गया. ये आ गया आपका. एक्स की एक इक्वेशन लिख ली, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर का फॉर्मूला लगाया. किसके लिए? बॉल ए के लिए. हो गया ख़त्म. चले बॉल बी पे. जब बॉल बी पे आए तो उसको नीचे फेंक रहे हैं. यू नेगेटिव, आपको समझ आना चाहिए. इनिशियल वेलोसिटी उसकी नीचे की तरफ है. ए होता ही नीचे है, ठीक है. एस इसका फिर से ये देखो, ऐसे डिस्टेंस तो दिखाई दे रहा है 40 माइनस एक्स. ये माइनस क्यों लगाया? ये सीखने वाली बात है. क्यों लगाया? क्योंकि वो नीचे जा रहा है, उसकी डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है. तो फिर अल्टीमेटली क्या मिला? ये मैंने लिख दिया. इक्वेशन बनाई, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया. जब मैंने इक्वेशंस को ध्यान से देखो, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया यहाँ, ठीक है. दोनों इक्वेशंस को जब सब्ट्रैक्ट किया तो क्या हुआ? सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड. जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया? एक्स. लेफ्ट हैंड साइड में कर रहा हूँ, लेकिन ये बताने वाली चीज़ें नहीं होती. मैं पहले बता देता हूँ आप लोगों को. ये आपको खुद, मैं अगर बोलूँ ना सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट दिस रिजल्ट्स, डोंट एक्सपेक्ट कि ये एक्सप्लेनेशन मिलेगी. ये आपको इस स्टेज पे, जब आप इस टाइप के न्यूमेरिकल्स कर रहे हो, इस स्टेज तक पहुंचना चाहते हो, तो फिर ये एक्सपेक्टेड है कि पहले आपको इक्वेशन वगैरह सब सॉल्व करनी आती हैं. डोंट एक्सपेक्ट कि ये सब सॉल्व करके दिया जाएगा, ठीक है. तो इसलिए प्लीज़ ये अच्छे से खुद करना है. मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ. 1 फ्रॉम 2 किया तो क्या बना? 1 फ्रॉम 2. ये देखो, 1 फ्रॉम 2 का मतलब होता है -40 प्लस एक्स माइनस एक्स. लेफ्ट हैंड साइड की बात. एक्स कट गया, -40 रह गया. वही लिखा हुआ है. उसी तरह से ये तो बिल्कुल कैंसिल हो गया. ए टी स्क्वेयर तो दोनों का कैंसिल हो जाना है, उसको कैंसिल होने दो, ठीक है. बाकी को कैंसिल करेंगे तो क्या बनेगा? प्लस -40. 1 फ्रॉम 2 तो -20t. कितना बना? -40t. ये तो कैंसिल हो गए दोनों माइनस करते ही, ठीक है. तो कैंसिल हो गए तो ये बन गया हमारा. यहाँ से हमारे को टाइम मिल गया. जब टाइम मिला तो टाइम डालो, किसी भी इक्वेशन में डाल दो टाइम. इस इक्वेशन में, उसी की नीचे वाली इक्वेशन में. ये सिंपल है उससे, तो इसलिए इधर डालो. इधर टाइम डालोगे तो एक्स निकल गया. एक्स कितना निकला आपको बता दिया. यानी कि ये वाली बॉल कितना ट्रैवल करेगी? 15.1 मीटर. और ऊपर वाली बॉल कितना ट्रैवल करेगी? 24.9 मीटर. खत्म. अगर मान लो किसी ने ये एक्स लिया होगा तो उसको ये 40 माइनस एक्स लेना पड़ेगा, तो उसका सारी कहानी चेंज हो जाएगी. उसका आंसर एक्स का ये आएगा 24.9 हो गया. अगला क्वेश्चन देखो, इस तरह से बनाया है मैंने. यही सेम क्वेश्चन है. 2 बॉल्स ड्रॉप की इस तरह से, लेकिन एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लिखी है उसने. क्या? इस नीचे वाली बॉल को कह रहा है मैंने इतनी वेलोसिटी दी सच दैट इट अचीव्स कितना, वो कितनी हाइट अचीव कर. अगर मैं अकेला फेंकता ना, टक्कर नहीं मारता इन दोनों की, तो क्या होना था?
ये नीचे वाली बॉल को जब ऊपर फेंका गया तो ये कितनी हाइट इसने अचीव करनी थी, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना उससे 4 गुना ज़्यादा, 4h। तो हमें मालूम है कि मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ करो, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला u²/2g। यहाँ से हमने निकाल लिया क्या, यहाँ से हमने क्या निकाला, 4h इक्वल टू, अरे अच्छे से लिखता हूँ, 4h ये मैक्सिमम हाइट अचीव कर सकती है, इनिशियल वेलोसिटी निकाल रहा हूँ इस, तो u² क्या आया, u²/2g फॉर्मूला है। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, यहाँ से मुझे क्या निकालना है, u इक्वल टू क्या मिल गया, 2 नहीं 8hg। तो 8hg u मिल गया, u जब 8hg मिला, ध्यान देना प्लीज़, 8 तो ना मिला, 8hg का रूट भी मिला, ठीक है। तो रूट आ गया 8hg, रूट 8hg का क्या मतलब हो गया, बस रूट 8hg रहने दो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको ऐसे रहने दो, ठीक है। तुम्हारे को इनिशियल वेलोसिटी इसकी मिल गई, पिछले क्वेश्चन में डायरेक्टली दी थी, इसको लिखा है जस्ट ड्रॉप का मतलब हो गया u इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये बन गया 4h के लेना था, ठीक है। ये देखो, ये बस यहाँ मैंने गड़बड़ की हुई है, इसको ज़रा चेंज कर देना प्लीज़, ये hg नहीं 8hg लिखना, ठीक है। रूट 8hg हर जगह जहाँ पे भी मैंने ये लिखा होगा ना इसको चेंज कर देना अभी, ठीक है। ये 2 इक्वेशन, फिर से वही 2 इक्वेशंस बनाएंगे जो पिछले क्वेश्चन में बनाई थी, ये बिल्कुल सेम वैसी, बिल्कुल सेम वैसा क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं, सिर्फ ये मैंने गड़बड़ की है, यहाँ 8 लिखना ज़रूर, और फिर इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करो सब्ट्रैक्ट करके एंड गेट द रिजल्ट ऑफ x। वैसे ही करना है जैसे पहले किया है, 8 का रिजल्ट, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करो, यू विल गेट द रिजल्ट, खत्म कहानी। ये कैंसिल हो जाना है, सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ क्यों नहीं दिखाई दे रहा कुछ, यू कहाँ से गया, क्योंकि ऊपर वाली बॉल को लिखा है जस्ट ड्रॉप्ड रिलीज्ड, ये जब वर्ड लिखे हो इसका मतलब क्या, ड्रॉप्ड भी लिखा हो, जस्ट ड्रॉप्ड नहीं भी लिखा हो, ड्रॉप्ड ही लिखा हो, रिलीज लिखा हो, तो इसका मतलब क्या होता है, u इक्वल टू 0, नीचे की तरफ फेंका गया उसको, तो उसका u 0 है, इसलिए ये कुछ है नहीं, इसलिए इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, करो माइनस x प्लस h माइनस x, h आ जाएगा, तो h इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, h इज़ इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ये t, तो t निकल गया यहाँ से, t इक्वल टू क्या बन गया, h अपॉन अंडर रूट ऑफ 8hg, ख़त्म। जब ये बना तो आप इसको भी कैंसिल कर सकते हो, ये बन जाएगा रूट h अपॉन, क्योंकि h का क्या मतलब होता है, रूट h इंटू रूट h, नीचे वाले रूट h के साथ कैंसिल हो जाएगा। डोंट एक्सपेक्ट किएगा कैलकुलेशन कोई बताएगा, मैं पहले बता देता हूँ आपको, ये आ गया, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, h/8g का होल रूट, ठीक। ये कैलकुलेशंस बिल्कुल डोंट एक्सपेक्ट, मैं कुछ नहीं समझाने वाला ये सब, ठीक है। ये सब इनको 2 इक्वेशन सॉल्व करो एंड गेट द वैल्यू ऑफ t, ये एक्सपेक्टेड है आपसे। मैंने आपको सिर्फ बता दिया कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन में इसको सब्ट्रैक्ट करना क्यों बढ़िया रहा, क्योंकि ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट 1 को 2 से करो या 2 को 1 से करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट आराम से करना, कहीं गलती ना हो जाए प्लस माइनस की, नहीं तो फिर आंसर गलत आएंगे, ठीक है। तो एक बार टी पता चल जाए तो एक्स अपने आप पता चल जाता है, टी की वैल्यू यहाँ डालो, जो आपने निकाली वो इधर डालो तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। इधर वैल्यूज़ नहीं थी, इधर इस तरह से क्वेश्चन किया हुआ था, तो घबराना नहीं है, कॉन्सेप्ट तो सेम है, जिसको वो वाला क्वेश्चन करना आता है उसको ये भी आता है, सिर्फ इसमें ये कहानी इंटरेस्टिंग थी, कौन सी वाली, ये कि उसने यू डायरेक्ट ही दिया था, आपसे एक ऐसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया था क्या, कि गिवन इनिशियल वेलोसिटी, इस बी बॉल को क्या इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, सच दैट इट कैन अचीव अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 4h, तो उन्हें पता चल गया मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला 4h इज इक्वल टू u²/2g, खत्म, यहीं से u निकल गया हमारा इन टर्म्स ऑफ h। थैंक यू वेरी मच।